और आज मैं जिस चीज़ की पहल करने आया हूँ, जिस विषय वस्तु पे बात करने आया हूँ, ये अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के मामले में बात करूँगा और पब्लिक की समस्या क्या है, इस पे ही सिर्फ बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर सरकार भी कोई अपना कदम उठाती है, तो दूसरे नेता जैसे विपक्ष पार्टी परेशान हो जाती है, उससे अगर जनता को परेशानी है या नहीं, इस पे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि मान लिया जाए कि जैसे अभी किसान बिल आया है, और किसान बिल को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष पार्टियां हल्ला मचा रही हैं, और पक्ष तो अपना पक्ष में रखा ही है, तो इस पे हम लोग किसानों से जाके उनका मुद्दा जानेंगे। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गार्जियन के रूप में बैठे हैं हमारे सर, इन्हीं से मैंने अपना करियर का यूँ कहिए कि शुरुआत मैंने किया था। अगर मेरे पास कुछ बोलने की शक्ति है तो इन्हीं से प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले इनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ सर। नमस्कार। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं सर के साथ कुछ मैं बात करूंगा, चूँकि मेरी अभी भी उतनी औदा नहीं है कि सर के साथ बैठ जाऊं। सर के परमिशन लेकर ही मैं इनके साथ बैठा हूं। तो सर से कुछ अब सवाल जवाब होंगे, और चूँकि अगर ये सर का अगर परमिशन मिल जाए तो सर से मैं कुछ सवाल जवाब करना स्टार्ट करूंगा। सर, आपका परमिशन चाहिए था। बिल्कुल अनुमति है, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आज दुनिया में जो भी है उस पर एक बदलाव आए, या हमारी जो भी है विचारधारा है वो लोगों तक जाए। सबसे पहला मेरा ये सवाल कि एक आदर्श टीचर के पास बहुत सारे गुण होते हैं सर, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया भी है और मैं इस बात से एग्री भी हूँ कि इसमें नो डाउट आपके पास सारे वो गुण मौजूद हैं। क्योंकि अगर वो गुण नहीं होता तो मैं आज आपके साथ आपके बगल में नहीं बैठता। क्योंकि एक आदर्श टीचर होते हैं तो एक आदर्श छात्र पिरो पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले कि सर अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आपका अगर स्वास्थ्य सही ना हो तो आप टीचर की दुनिया में, अध्यापक की दुनिया में अपना मतलब वर्चस्व नहीं बना पाएंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए सर आप क्या करते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम बीमार तब पड़ते हैं जब किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करके ले लेते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसके पास तनाव कम हो, जिम्मेवारियाँ हो, जानकारियाँ हो और आगे बढ़ने के जुनून हो। क्यों? क्योंकि बीमारी उसी को पकड़ेगी जो कहीं ना कहीं लापरवाही में हो, या कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहा हो। जहाँ तक मेरी अपनी स्वास्थ्य की बात है तो मेरे लिए सबसे बड़ा एनर्जी हमारे छात्र हैं। मैं अगर बीमार भी रहूं और उनसे अगर मिल लूं तो शायद हमको लगता है कि 100 दवा की जगह एक एनर्जी यहाँ से मिल जाती है, और मैं उन्हीं को देखकर अपने आप को आज बुलंद रखता हूँ, ताकि अगर हम बुलंद हैं तो वो हमसे ज़्यादा बुलंद रहें। जैसा कि हम लोगों ने एक बात सुना है कि दुनिया में सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। एक तो अपने पिताजी होते हैं और दूसरे गुरुजी होते हैं। और इस दुनिया में हमें नहीं लगता है कि कोई और व्यक्ति है जो ये सोचे कि आप आगे बढ़ें। लेकिन गुरु का प्रथम दायित्व बनता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े। सर ने बताया भी कि अगर मेरे विद्यार्थी स्वस्थ रहते हैं तो मैं भी स्वस्थ रहता हूँ। तो और दूसरे पहलू पर हम लोग अब बात करेंगे। सर, अभी तक आपने मतलब जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाने से पहले आपकी शिक्षा कहाँ से पूरी हुई थी? मैं बचपन में ही 92 में पटना के और पलायन किया था, और मुझे आज बताते हुए काफ़ी फ़ख्र हो रही है कि मैं उस फैमिली से हूँ जिस फैमिली में आज तक किसी ने मैट्रिक का सर्टिफिकेट तक नहीं देखा था। लेकिन मेरे गार्जियन को भी प्रेरणा मिली कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों से, समाज से, और उनका दायित्व बना कि हम लोग तो जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर एक ध्यान दिया जाए। इस भावना के साथ उन्होंने हमें पटना की ओर पलायन किया। और जब मैं पटना गया 92 में, उस वक्त बहुत छोटा था, 92 से लेकर मैं पटना में 2012 तक अपना भरपूर समय दिया, और 2012 तक रहने के साथ मैंने बहुत सारे फील्ड में अचीवमेंट किया, जो कि बड़े स्कूल में पढ़े थे। और उस वक्त जो हमारे ऊपर खर्च हो रहा था वो खर्च एक मामूली परिवार के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि उस वक्त जो है ना कोई बियर कर पाता, लेकिन ये चीज़ हुआ कि वो लाइफ मेरा चेंज कर दिया। कहा जाता है कि माहौल एक ऐसा माध्यम है जहाँ से किसी भी व्यक्ति को उसके आचार, व्यवहार, संस्कार, सारे चीज़ में बदलाव देखा जा सकता है। मैंने भी शायद यही पाया कि अगर हम घर पर रहते तो वो अचीव नहीं कर पाते। गार्जियन के त्याग, बलिदान और सहयोग के बदौलत मैं पटना गया, और पटना में लंबे समय तक गुजारने के बाद मैंने अपनी तैयारी को वहाँ परिपूर्ण किया। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी एक अच्छे IAS बनूँ,
लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हर जगह इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे पीटी और मेंस तक भी मैंने पहुंचा, लेकिन बीच में फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किए, शायद कुछ कारण हो या जो भी हो, या ऊपर वाले को शायद ये मंजूर हो। लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज हमने जो भी बदलाव किया, उस बदलाव से समाज में मैंने एक अलग तरह का पहचान जरूर दिया, जो आज पूरी भारत में पहचाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि सर ने भी बहुत सारी उपलब्धि अपने नाम की हैं, तो वो उपलब्धि किस रूप में है, हम लोग सर से जानेंगे कि सर आपने जब आईएएस लेवल की तैयारी की आपने, फिर बाय लक आपको सफलता नहीं मिला, उसके बाद आपने सफलता कोचिंग सेंटर खोला, तो ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुआ सर? जैसा कि हम जानते थे कि कहीं ना कहीं छात्र तैयारी कर रहे हैं और छात्रों के पास चेतना भी है, जागरूकता भी है, जिम्मेवारी भी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है जो छात्र चाह रहे हैं। मैंने भी इस असफलता को दौर को सहज महसूस किया, और सहज महसूस करने के साथ ही हमारे अंदर भी एक भावना आई कि किसी न किसी तरह से हम लोग बदलाव करें। और ये बदलाव की भावना ऐसा आया कि मैं शुरू से ही अपने दोस्तों के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, शुरू से ही मेरा बचपन से ही ये रहा कि मैंने हेल्पफुल की बात रही थी। भले मेरे पॉकेट में पैसा हो या ना हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने हर लोगों को कभी निराश नहीं लौटाया। तो इस भावना ने मुझे ये ऐसा बना दिया कि मैं अपने रूम पर ही बहुत सारे लोगों को, जो जूनियर थे, उनको बताने लगा। जूनियर लोगों ने बोला कि आप तो एकदम ऐसा बता रहे हैं जैसा लग रहा है कि हम लोग को ऐसा मैंने अब जानकारी नहीं मिला। मुझे काफ़ी उत्साह मिला, इसमें मनोबल मिला। उन लोगों के द्वारा दिए गए जो सहानुभूति थी, उससे हमको काफ़ी एनर्जी मिली। मैं उस लाइन में अपना आप को धरा प्रवाह करने लगा। फिर मैंने अपने आप को एक फील्ड चुना, जीके जीएस का। मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग आज सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जीके जीएस पर, और यह एक ऐसा फील्ड है जो किसी को एहसास ही नहीं करा पाता है कि हम कमज़ोर हैं। किसी को यकीनन अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीके जीएस में कमज़ोर हूँ। लेकिन सोचिए कि अगर 57 लाख क्वेश्चन को पढ़कर लड़का 100 नंबर के एग्जाम देने जाता है, उस 100 नंबर में उसका नंबर आता है 35, 65, 22, या बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं दे पाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बदलाव कैसे किया जाए। मैंने इस बात को लेकर मैंने अपने आप में बदलाव करना चालू किया। सबसे पहले स्टूडेंट को तब पढ़ा पाएंगे जब एक टीचर पूरी तरह से पढ़े और पूरी तरह से वो विद्यार्थी बन जाए। कहा जाता है कोच वही बनता है जो अच्छा प्लेयर होता है, और प्लेयर वही बनता है जो अच्छा दर्शक हुआ हो। क्योंकि आज के डेट में किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले ख्वाब देखना जरूरी होगा, ख्वाब के साथ साथ कंपेयर करना होगा, कंपेयर के बाद हम उस भावनाओं को अपने अंदर में जागृत करेंगे, और वह फिर हमारी उत्साह हमको उस वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। शायद ये भावना जो आया, और आज मैं अपने आप में ये गर्व करता हूँ कि जिस स्टेट में, जिस पद पर हम आज खोजे, आज स्टूडेंट मेरे मिल रहे हैं। मुझे इस बात का काफ़ी फक्र है, गर्व है कि आज दरोगा, सिपाही, जुडिशियरी पद, आर्मी या रेलवे की किसी भी पोस्ट, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम जिसको कि लड़का 1 टाइम में निकालता है। मैंने अपने क्लास में एक नारा दिया था, 1 टाइम 1 एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट रिजल्ट, और ये दावा मैंने करके दिखाया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होकर भी नहीं हो पाती है। लड़कों ने बहुत मेहनत किया, मैंने उनको मार्गदर्शन किया, आज वो अपने राह पर सफल है, और मैं इस बात को लेकर आज भी गर्वान्वित हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सर का सफ़र कैसा रहा, फिर सर ने बहुत सारा, ये आप चूँकि पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे, कोई एसआई पद पे है, कोई रेलवे में है, कोई सिपाही है, आज कार्यरत है। ऐसा शायद ही कोई ज़िला बिहार का बचा होगा जहाँ पे सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट कार्यरत नहीं है। चूँकि एक मैं भी सर से पढ़ा हुआ विद्यार्थी ही हूँ, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं सर से पढ़ा हूँ। तो सर से मेरा अब अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि सर, जो नया विद्यार्थी है और कहा गया है कि उस पढ़ने योग्य तो है लेकिन उसको पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं है, तो उनके लिए आपके पास क्या सुविधा मिलती है? देखिए, सबसे पहले हम एक टीचर हैं। हम अपने आप को जैसे एक डॉक्टर और एक टीचर दोनों का कंपेयर किया जाए, तो डॉक्टर भी पहले पेशेंट को देखता है, उनकी हाव भाव को पूछता है, उनकी स्वभाव को पूछता है, डिजीज होने के कारण पूछता है, डिजीज का परिणाम पूछ रहा है, डिजीज का तकलीफ पूछता है, फिर चेकअप करता है और फिर उस पर दवा चलाता है। मेरा भी मानना है कि अगर एक विद्यार्थी कमज़ोर हो या मजबूत हो, है क्या वो हम नहीं जानते हैं। कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, माहौल ने कमज़ोर बना दिया।
और लड़के ने अपनी ललक को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया। कुछ लोग या तो अथक प्रयास करने के बाद निराश होते हैं, या कुछ लोग को मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण हताश होते हैं। तो मैंने अपने यहाँ एक ही मूवमेंट चलाया कि जो भी कमज़ोर कैंडिडेट हैं, अगर उनमें उत्साह है, अगर उनमें समय और जो है ना समावेश देने की क्षमता है, तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि मील का पत्थर बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। और कैंडिडेट कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, माहौल ने कमज़ोर बना दिया। तो मेरा पहला प्रयास होता है उन छात्रों में वो चेतना जगाना जिसमें कि वो किताब और कलम की सहारा न लेकर दिमाग के सहारा ले। मैं बार बार कहता हूँ कि परीक्षा देने के लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है, किताब की ज़रूरत नहीं है, माइंड की ज़रूरत है, थिंकिंग की ज़रूरत है। अगर आप एक बेस्ट थिंकर हो गए तो याद रखिए वो आपका थिंकिंग घर में, समाज में और एग्जाम तक एक बढ़िया प्रदर्शन देगा। और मैं अपने स्टूडेंट को पहले यही प्रेरणा देता हूँ कि सोचना सीखो, फिर खोजना सीखो, फिर बोलना सीखो, और जब बोलने लगे तो लिखना सीखो, और जब लिखने लगे तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कमज़ोर अब नहीं रह गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर माहौल सही हो तो कुछ भी किया जा सकता है, सारा कुछ माहौल पे ही डिपेंड होता है। तो सर, जब आप 1992 बताएं कि पटना चले गए थे, तब के टीचर और अब के टीचर में सर कुछ फ़र्क हो तो मार्गदर्शित करें आप। देखिए, ये तय है कि समय परिवर्तनशील है। कहा जाता है कि किसी भी मकान की नींव नहीं बदलती है, दीवार बदलती है। बुनियाद वही पुरानी है, लेकिन सोच नया हो गया है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी। आज हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप और तरह तरह के मल्टीमीडिया से जो सब सुविधा उठा रहे हैं, पहले ये किसी ने नाम भी नहीं सुना था। पहले वो बटन की मोबाइल चलती थी, पेजर फ़ोन चलता था, और छोटा सा एक जो है ना कंप्यूटर होता था जिसमें फ्लॉपी कार्ड होती थी, और उसमें एक छोटी सी मेमोरी होती थी जिसमें लोग इस्तेमाल करते थे, इक्का दुक्का। गांव-गांव में हमको याद है कि एक आध दो लोग ग्रेजुएशन मिलते थे, और आज घर घर में एमए पास मिलते हैं। तो बदलाव तो यहाँ बहुत कुछ दे दिया है, और इस बदलाव के साथ साथ जानकारियाँ भी लोगों के पास आ चुकी है। पहले लोग इतना जुनूनी नहीं थे, पहले नौकरी भी बहुत था लेकिन नौकरी करने वाले कम थे। आज नौकरी कम पड़ गई है और करने वाले ज़्यादा हो गए हैं। कारण क्या है कि टैलेंट अब सब में आ रही है, और पहले ये टैलेंट की थोड़ा अभाव था। अभाव इसलिए था कि पुराने माध्यम थे, पुराना टेक्निक था, और जो लोग थे वही सर्वे सर्वा थे। आज नए टेक्निक के साथ साथ हर लोग एक चेंजर और एक चैलेंजर बन रहे हैं। तो चेंजर और चैलेंजर का मतलब यही हुआ कि बदलाव भी आ गया, और चैलेंज का मतलब है कि हम उनसे पहले भी रन अप करके दिखा सकते हैं। तो आज बहुत कुछ बदला है। अगर लड़के आज भी चाहें तो वो काम कर सकते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बात और आता है सर, बेरोजगारी वाला, कि बेरोजगारी हर घर 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 में आपने बोला कि बीए बैठा है, बीए करके बैठा है। तो आपको नहीं लग रहा है सर कि जो बीए करके बैठा है, सिर्फ हमें लग रहा है कि वो करके ही बैठ गया, उसके बाद उसने कुछ किया ही नहीं। और बेरोजगारी का जब नारा दिया जाता है तो सबसे पहले हाथ उन्हीं लोगों का उठता है जो सिर्फ बीए किए हों। बीए के बाद भी और प्रक्रिया होती है, आपने भी बताया कि बीए के बाद भी पढ़ना होता है, उसके बाद जॉब मिलता है। क्या बीए करके घर पे बैठ जाना कहाँ तक सही है सर? नहीं, देखिए, आपका ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। मैं ये जानता हूँ कि आज केरल साक्षर भी है और हर तरह से जो है एबिलिटी भी रखता है। अगर आज पूरी भारत में केरल की सोच ला दिया जाए तो एक नया परिवर्तन आएगा। हमारे यहाँ युवा पीढ़ी में सबसे बड़ा कमी क्या हो रही है कि वो एक ही लक्ष्य को बना लेते हैं और वो निराधार उस पर पड़े रहते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो बीमार वही पड़ता है जो काम नहीं करता है, जो काम करता है कभी बीमार नहीं पड़ता है। रोजगार आज समाज में फैला हुआ है, बहुत है, लोग करना नहीं चाहते हैं। क्यों? या तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे हैं, या फिर वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, या वो सोच लेते हैं कि हमको इसी फील्ड को लेना है, या सरकार के जो सुविधा मिल रही है उस सुविधा को हम लोग कहीं ना कहीं निराधार जो है ना बेवजह इधर उधर कर ले रहे हैं। आज रोजगार तो हम खुद बना सकते हैं, दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार को ढूंढकर कहीं ना कहीं रोजगार दे सकता है, लेकिन पोटेंशियल जिस तरह से जो है ना गिर रही है भारत में, हमारे यहाँ युवा पीढ़ी के सबसे हरासमेंट का कारण है कि वो ग्रेजुएशन करके या तो वो मिडिल क्लास के बच्चा को भी नहीं पढ़ा पाए, या फिर अपने आप में बदलाव लाना ही नहीं चाहे। सीधा एकदम डायरेक्ट सरकार से अगर डिमांड किया जाए तो सरकार भी चरमरा जाएगी कि उतना रोजगार वो कहाँ से लाएगी, जबकि रोजगार आपके घर में है, आपके पास है, आपके साथ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें रुकना थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन और सर होगा, इसको चिपका देंगे। बोले थे कि यही गिरेगा, बीच में मरी ना, थोड़ा सा चिपका था ना।
2-3 अखबार देने से क्या होता है ना कि इसलिए बोला था। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बीए कर लेने से नहीं होता है, उस पे कार्य करना होता है। अगर आप कार्य कर ले रहे हैं और आप काबिल बन जाते हैं तो सरकार भी आपके सामने झुक जाएगी और घर से बुला के जॉब देगी। और ऐसा हुआ भी है कि काबिल लोग कभी भी मतलब अस्वस्थ होकर नहीं बैठते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और मेरा है कि पढ़ाई करके जॉब लेना ही प्राथमिकता होती है कि पढ़ाई करके आप काबिल भी बन सकते हैं और समाज का भलाई भी कर सकते हैं? सर इस पे आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से इसको आपने पेश भी किया, और आज मुझे गर्व भी हो रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। मैं अपने हर क्लास में लड़कों को यही बोलता हूँ कि पढ़ने का मकसद जॉब नहीं बनाओ। क्यों? पढ़ने का मकसद संस्कार है, विचारधारा है और परिवर्तन है। और अगर हम कहीं ना कहीं जॉब को टारगेट बना लेंगे तो रोजगार हमारा ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हम बेरोजगार हो गए हैं। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, और इस बदलाव को देखकर सरकार खुद आपको खींच कर लाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग भी पढ़ते हैं, भारत के ये भूल कहिए या सोच कहिए या गाँवों का या युवाओं का सोच कहिए, कि वो लोग पढ़ने के पीछे एक ही रीज़न लगा देते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रेलवे में जाना है, आर्मी में जाना है, बीएसएफ में जाना है, या दरोगा बनना है, या जो जिस फील्ड को चुन ले। मैं कहता हूँ कि आप में हर कैलिबर है। आप ये सोच कर मत चलिए, आप ये सोच कर चलिए कि हमको एक ऐसा जानकार बनना है कि जिसकी ज़रूरत है वो हमको खोज लेगा। और अगर ये सोच आ जाए तो हर आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, हर आदमी के पास रोजगार होगी। क्योंकि आज भी युवाओं के पास ये सोच जो है ना, उनको ये कर दिया है कि डाइवर्ट कर दिया है कि हमको लेना है तो नौकरी लेना है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। हम कहते हैं कि नौकरी मत लीजिए, हमको ऐसा जानकारी दीजिए कि मैं कहीं भी खड़ा रहूं तो लोग हमको खोज कर अपने आप से नौकरी देना चालू कर दें। और ये बदलाव आ जाएगा तो समाज बहुत ही आगे जाएगा। और अभी भी समय है, युवा को इस बात को ध्यान देना होगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पढ़ने का मतलब जॉब नहीं होता है। पढ़ने का मतलब अगर आप काबिल बन जा रहे हैं तो जॉब तो अपने आप मिल जाएगी, और ना भी मिले तो आप समाज के एक उभरते हुए सितारे के रूप में जाने जाएंगे। जैसे कि आज हमारे सर के माध्यम से मतलब 400-500 के संख्या में जॉब लेकर यहाँ से गए हैं। तो सर भी अपने ओहदे में सबसे बड़े हो गए, क्योंकि इन्हीं के पास से ये कहिए कि प्रोडक्ट हाउस बन गए। जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत थी अब वो चीज़ यहाँ से निकाल कर बाहर निकालने लगे कि लाइए अब हम दिलाएंगे। नौकरी कैसे होता है? तो ये नौकरी लेने कर में एक होता है, सबसे बहुत बड़ा चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे हम लोग सही जगह पे ले जाके फिट करें कि हम लोग अपना जॉब ले सकें या काबिल बन सकें, यूँ कहिए। क्योंकि जो काबिल बनने के लिए पढ़ेगा उसके पास जॉब अपने आप होगा। तो सर ये टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, खास करके युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज का मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप, मतलब रील्स में ये सब मतलब बंद के रह गए। यूँ कहिए कि फ़िल्टर आ गया है, तो फ़िल्टर में बहुत लोग उलझ के रह गए हैं। क्योंकि फ़िल्टर आ जाने से खूबसूरती तो बाहर अपने आप आ गया है, और खूबसूरती को दिखाने के लिए दिन भर उसी में लगे रहना, तो ये तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पीछे जा ही रहा है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होगा? बहुत अच्छा है कि आपने ये बताया कि लड़के उसमें उलझ कर रह गए हैं। जहाँ तक मैं अपने हर क्लास में पहले मोटिवेशनल लेक्चर देता हूँ, प्रत्येक लड़के में यही हमारे पास संदेश मिलता है कि सर आपके यहाँ आने के बाद मन तो नहीं था, लेकिन इतना एनर्जी आ जाती है कि घर पर जाकर टूट कर और छूट कर पढ़ते हैं। कारण क्या है? मैं उनको बताता हूँ कि देखो बाबू, जो पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लड़कों को बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसा व्यक्ति है जो कह रहे हो जो पढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर मैं कहता हूँ कि इस बात को पहले गहराई से सोचो। मेरा कहने का अर्थ क्या था, तात्पर्य क्या था? मेरा कहने का अर्थ था कि जो पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग पढ़ाई की जगह लिखाई चालू कर दे, तो आप सोचिए कि अगर 8 घंटा हम लोग क्लास में या घर में या कहीं कोचिंग में या किसी क्यूज ग्रुप में या जैसे भी हो अपने आप से स्वतः पढ़ रहे हैं 8 घंटे, तो 8 घंटा पढ़ने के बाद आपसे 9वां घंटा में जब क्वेश्चन होगा तो आप कहेंगे कि सर याद ही नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। दूसरा चीज़ कि आप कहते हैं कि सर बहुत पढ़ते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है। तीसरा चीज़ कि आप कहते हैं सर याद तो सब है लेकिन सही समय पर हमको याद ही नहीं आता है। चौथा चीज़, आप एग्जाम में जाते कहते सर वहाँ क्वेश्चन देखे नर्वस हो गए थे। तो ये तरह तरह की जो बातें हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही दोष है, वो है पढ़ना। मैं कहता हूँ कि पढ़ने से बढ़िया है लिखना।
क्यों? जो लिखेगा वो सीखेगा। कैसे? सर, अगर आप मुंह से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के क्रम में वो कहीं ना कहीं किसी और का मैटर होगा, और उस मैटर को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 नुकसान है। पहला नुकसान क्या है कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका समय तो कम लगेगा लेकिन जानकारी भी कम होगी। उसके बाद क्या है कि आप उसमें एक्स्ट्रा कोई भी वर्क नहीं सोच सकते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट है, ये क्यों कहा गया, ये कैसे कहा गया। सीधा पढ़ना है तो पढ़ना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका रिदम और टाइमिंग मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अब लिखने में आते हैं कि अगर हम किसी भी बात को लिख रहे हैं तो उसमें 100% पढ़ना होगा, 100% सोचना होगा, 100% आपको परफेक्ट टाइमिंग देना होगा, और 100% अपने आप को अचीव करना होगा थिंकिंग पावर के साथ कि ये सही है कि गलत है। तो पढ़ने से ज़्यादा हमको ध्यान देना होगा लिखने पर। अगर हम लिखना स्टार्ट करें, पढ़ने वाला व्यक्ति 8 घंटा पढ़े और लिखने वाला व्यक्ति 2.5 घंटा अगर पढ़े, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में 15 वर्षों से आज लड़कों को जो है ना जिस तरह के दे रहा हूँ, आज सरस्वती का देन है कि अभी तक दाग नहीं लगा। 100% संतुष्टि की गारंटी लिखते हैं बोर्ड पर भी, और क्लास में आने के बाद लड़का भी कहता है सर दम है, पावर है। क्यों? मैं कहता हूं कि अगर हम 2 लाइन दे रहे हैं तो आपके पास 20 पन्ने का रिकॉर्ड बना। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर 20 पन्ने हम लिखवा देते हैं तो लड़का कहता है बहुत लिखवा दिए सर, याद कैसे होगा। लेकिन हम कहते हैं 2 लाइन तुमको हम बता रहे हैं और 2 लाइन पर तुम सोचना चालू करो, खोजना चालू करो, बोलना चालू करो। लड़का कहता है सर बहुत लिखा गया। हमने बोला कौन लिखवाया? बोला मैंने खुद लिखा। लड़का बोला खुद लिखे? कैसे लिखे? क्योंकि उसने किसी और की किताब को नहीं पढ़ा था, उसने वो लाइन को केवल सुना था, सोचा था, उस पर खोजा था, और आज खोजते खोजते वो कर दिया जो कभी सोच भी नहीं सकता है। वो अपने ही में आश्चर्य हो जाता है कि इतनी कम समय में मैंने कैसे अचीव किया। तो टाइमिंग मैनेजमेंट में सबसे बड़ा योगदान है कि आप पढ़ने पर ध्यान कम दें, बल्कि पढ़ने की जगह लिखने पर ध्यान ज़्यादा दें। अगर लिखना चालू करेंगे तो उसमें आपका 5-6 चीज़ें आ जाएगा। पहला रिकवरिंग होगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट। दूसरा होगा थिंकिंग पावर। तीसरा होगा राइटिंग स्किल बढ़ेगा। चौथा आपका राइटिंग का परफॉर्मेंस मालूम चलेगा। छठा चीज़ की आप नए नए चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एग्जाम में आंसर सही होगा लेकिन लिखने का तरीका सबका अलग अलग होगा। तो ये है टाइम मैनेजमेंट का पावर। अगर आप चाहें तो इस पावर को कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल खुद समझ में आ जाएगा। लोग कहना चालू करेंगे पहले 2 लाइन नहीं बोल पाता था, आज 50 लाइन बोल रहा है, और यही मैं अपने क्लास में करता भी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखोगे तो सीखोगे, क्योंकि जो लिख दोगे वो मिटने वाला नहीं है, लेकिन जो पढ़ लोगे हो सकता है कि वो बुक कहीं और चला जाए या माइंड कहीं और चला जाए। लिख कर अगर आप डायरी में रख लेते हो तो अगर अब किसी और दिन अगर पढ़ने का मूड किया तो आप निकाल कर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका राइटिंग है, आपका सोच है, तो जल्दी में समझ में आएगा। तो सर, अगर आपसे मिलना होगा किसी विद्यार्थी को सासाराम शहर में यानी कि रोहतास ज़िले में, तो आप कहाँ पे मिल पाएंगे? देखिए, जैसा कि मैं अपना ब्रांच एक डेहरी ऑनसोर में डाला, और मैं रहता हूँ फुली सासाराम महावीर स्थान गोलक्षणी में, SBI बैंक के पास। लेकिन आपको सबसे बड़ा माध्यम होगा मेरा मोबाइल नंबर, और कहीं ना कहीं इस मोबाइल नंबर से हम सासाराम में आप जहाँ भी कहेंगे वहाँ मिल लेंगे। और आज भी मैं उन लड़कों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता हूँ जो लड़के हताश और निराश हो चुके हैं। युवा पीढ़ी में पोटेंशियल का अभाव हो रहा है, क्योंकि किताब पर किताब, किताब पर किताब, और बहुत सारे, जहाँ तक मैं बताने जा रहा हूँ कि लड़के 57-58 हज़ार क्वेश्चन पढ़ते हैं और एग्ज़ाम मात्र 100 नंबर का होता है। आप एकदम ध्यान रखिएगा कि आपकी जब भी एग्ज़ाम होगी वो सिंगल होगी, अकेले में होगी, लेकिन जब भी आपका रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगी। तो अंदाज़ा लगाइए कि आपने जो अकेले में किया वो दुनिया देखेगा, लेकिन अगर दुनिया को दिखाना है तो एक ऐसा माहौल बना कर दिखाए जो दुनिया भी कह दे कि यार कल तक ये जीरो था, आज हीरो हो गया। तो इस हिसाब से हम चाहेंगे कि लड़के अपने आप में बदलाव करें, या जो लड़के बहुत ज़्यादा हताश है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन युवा पीढ़ियों से कि एक बार हमको मौका दे। शायद उनकी उम्मीद पर 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वो जो है ना परफेक्ट अपने आप में महसूस करेंगे। अब तक इतना अनुभव के साथ मैं चल रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि लोग 120 पन्ने की किताब लेकर पढ़ते हैं, और मेरे पास रिकॉर्ड है 4 पन्ने का। मैंने 1 पेज में पूरी इतिहास खत्म किया, 1 पेज में पूरी पॉलिटिकल साइंस खत्म किया, 1 पेज में मैंने पूरी ज्योग्राफी खत्म किया, और 1 पेज में मैंने कम से कम 1200 डेट SBO को निकाला। और ये इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको 7 साल की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं 6 महीने का। आपका 6 साल और मेरा 6 महीना। अब इस अचीवमेंट को समझने के लिए आपको हमारे संपर्क में आना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि फेक है या अफवाह है। तो हम
मान लीजिए कि हमारे पास पावर है तो हम अपनी पावर कहाँ दिखाएंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाएंगे। और इस पावर को अचीव करने के लिए संपर्क में आना जरूरी होगा। मेरा 4 पेज आपके लिए 320 पेज के बराबर होगी और मेरा 2 घंटा आपके लिए 1.5 साल के बराबर होगी। जो मैं कह रहा हूँ इसको फिर मेकअप कीजिएगा कि मेरा 2 घंटा अगर दे दिया जाए तो आप जो 2 घंटे में सीखेंगे वो 1.5 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। इस बात की चैलेंज भी है और गारंटी भी है। और गारंटी तब मालूम चलेगी जब आप हताश और निराश होकर लौटेंगे या उदीयमान हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी, डर होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। मेरे यहाँ आने के बाद लोग बोलना सीखते हैं, सोचना सीखते हैं और बताना सीखते हैं। और यही आज के जो व्यावसायिक कोचिंग है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टीचर बनना अब आसान हो गया है और इस पेशा को इस कदर लोग रंग दे दिए हैं कि आज हम लोग भी इसमें मात खा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी कभी समझौता नहीं करता है और क्वालिटी नहीं समझौता करने के साथ ही जो नॉन क्वालिटी वाले हैं वो आगे निकल रहे हैं। लड़के समझ नहीं पा रहे हैं किसके पास जाए, कैसे जाए, कहाँ पढ़े, किससे पढ़े। लड़के पूछते हैं सर कौन किताब अच्छा है। मैं लड़कों से कहता हूँ कौन किताब बुरा है तुम ये बता दो। लड़के कहते हैं सर सब किताब अच्छा है। तो बोले सब अच्छा है, सब टीचर अच्छे हैं, बस सबका तरीका अलग अलग होती है, एनर्जी सबका अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर सबका एक है। हम चाहते हैं कि आप उन स्ट्रक्चर को बदलिए जो आप में कहीं ना कहीं निराशा ला रही थी। तो ये हम जरूर कहेंगे कि हमसे जिनको भी अगर मिलना हो तो सासाराम में संपर्क कर सकते हैं और एक बार मिलेंगे उम्मीदतः वो संतुष्ट होकर ही जाएंगे। सर अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा संपर्क नंबर है 8210896423। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 8210896423। ये एक ऐसा मोबाइल नंबर है जो आपको 12 बजे रात में भी कॉल करेंगे तो आपको वही एनर्जी के साथ मिलेगा। क्योंकि मैं भले बीमार रहूं लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट का कॉल आ जाए तो हमको लगता है कि मेरी सारी एनर्जी अब जो है ना दोगुना चौगुना हो जाती है। क्योंकि अच्छा लगता है जब हताश विद्यार्थी या उत्साहित विद्यार्थी या परेशान विद्यार्थी जब हमसे कुछ बोलता है या कहता है। आज बहुत सारा गर्व हो रहा है उन विद्यार्थियों पर जो आज जॉब करते हुए अपनी फैमिली से लेकर अपने रिश्तेदार से लेकर अपने परिवार तक का नाम उजागर कर रहे हैं और उनको देखकर मुझे और उत्साहित होने का मौका मिलता है। मैं चाहूँगा समाज में ये बदलाव हमेशा होती रहे। मैं पहले भी बताया था आपको कि मैं हूं आर्यन और मैं सर से कुछ जानकारी लेकर आज सर के साथ बैठा हूं। तो सर से मैं एक बार इनके क्लास में ही मिलूंगा, क्योंकि सर ने ये दावा किया है कि 2 घंटे में आपको 150 घंटे की तैयारी मैं करा दूंगा। यानी कि 4 पेज में जो 1 साल और 2 साल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 6 महीने में सर पूरा कोर्स तैयारी करवा देते हैं। यानी कि 4 पेज, इस 4 पेज को देखने के लिए आप लोग सर से मिले एक बार। और सर से मैं भी बहुत जल्द मिलूँगा सर के क्लास में ही। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए एजुकेशन से लेकर, आप डीमोटिवेट हो गए हैं तो मोटिवेट करने हेतु आप अच्छे टीचरों से आपको संपर्क करा दिया जाएगा और आपको क्या करना है और किस फील्ड में जाना है इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे माध्यम से मिलेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमेशा बने रहें और देखते रहें देश दुनिया की घटनाएं, और घटना के साथ भी हम लोग मिलेंगे। आज सर से हम लोगों ने छोटा सा एक जानकारी प्राप्त किया है, कल सर से पढ़ाते हुए ही हम लोग जानकारी लेंगे कि सर का पढ़ाने का तरीका क्या है। तो मैं मिलता रहूँगा आपके साथ। मेरे साथ हैं रमेश राजा।